हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं नाजिम खान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी 24 में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है गंगा नदी तंत्र। इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो डेफिनेटली आपको अच्छी लगने वाली है तो लाइक और शेयर तो आप कर ही दोगे जब वीडियो अच्छी लगेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा टॉपिक है गंगा नदी तंत्र। हम इसमें गंगा नदी के बारे में जानेंगे, उसकी सहायक नदियों के बारे में जानेंगे कि दाहिने से कौन सी नदी इसकी सहायक नदी है, बाएं से कौन सी इसकी सहायक नदी है, और कौन सी सबसे बड़ी सहायक नदी है, पहली सहायक नदी कौन सी है। ठीक है, या गंगा नदी जो मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है, ये सब हम लेके चलेंगे। जितनी भी इसकी सहायक नदियाँ हैं उन सभी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल इसको समझ लेते हैं इसमें आपको थोड़ा कि क्या है। जैसा आप देख पा रहे हैं गंगा नदी तंत्र, ये हमारा बाएं साइड है। ठीक है, ये हमारे बाएं साइड की नदियाँ हैं जो इसकी सहायक नदी है गंगा नदी तंत्र की। ठीक है, और ये हमारा दाएं साइड की नदियाँ हैं, दाहिने राइट साइड की। ठीक, जो हमारे दाहिने से जाके मिलती है गंगा नदी में। ठीक है, बात कर लेते हैं गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। ठीक, तो मैं आपको बता दूं, गंगा नदी जो आपको दिख रहा होगा गंगोत्री, ये गंगोत्री और सतोपत ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर और सतोपत ग्लेशियर दो ग्लेशियर हैं जिनके मिलन से गंगोत्री नदी और सतोपत ग्लेशियर का जो मिलन हुआ, कहां हुआ, देवप्रयाग में। गंगोत्री ग्लेशियर प्लस सतोपंत ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर का मिलन हुआ देवप्रयाग में। ठीक, देवप्रयाग में मिलन हुआ तो सपोज करो यहां मिलन हुआ इसका। ठीक, मैन क्या आता है, ज्यादातर गंगोत्री देखने के लिए मिलता है कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है गंगोत्री, लेकिन ऐसा नहीं है। सतोपत और गंगोत्री दोनों मिले आपस में देवप्रयाग में आके। ठीक, यहां से देवप्रयाग से इसका नाम गंगा पड़ा। देवप्रयाग कहां है, देवप्रयाग उत्तराखंड में। ठीक, देवप्रयाग से नाम इसका गंगा पड़ा और सीधे नीचे की ओर बहती चली गई। लास्ट में जाके जब ये बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसका पद्मा नाम दिया जाता है। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं इसकी सहायक नदियों की। सहायक नदी जैसे आपको दिख रहा है यमुनोत्री, यमुनोत्री से यमुनोत्री से एक नदी निकली जिसका नाम है यमुना, यमुना नदी। ठीक, और ये जाके सीधा प्रयागराज में मिली। कहां मिली, प्रयागराज में मिली। यमुना नदी निकल के चली यमुनोत्री से और ये प्रयागराज में मिली जाके। ठीक, ये ही एकमात्र एक ऐसी नदी है गंगा नदी की सहायक नदी जो सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी, किसकी, गंगा नदी की। और एकमात्र ऐसी नदी, सहायक नदी जो इसके समांतर बहती है। किसके समांतर बहती है, गंगा नदी के समांतर बहती है। जैसे ये बह रही है यहां से गंगा नदी, इसी तरह से समांतर नदी बहती आई और प्रयागराज में आके मिल गई। कहां मिली, प्रयागराज में। ठीक है, बात कर लेते हैं दाहिने साइड से जो गंगा नदी के जो सहायक नदी है, दाहिने साइड से कौन सी नदी मिलती है आके। हम ये जितनी नदियां लिख रही हैं हम सभी नदियों के बारे में पढ़ेंगे, कहां से इसका उद्गम हुआ, कहां जाके ये मिली, और इनके किनारों पर कौन से शहर हैं या कौन सी फेमस चीज है, फेमस वस्तुएं हैं, फेमस नगर है, हम सभी के बारे में पढ़ेंगे फुल डिटेल के साथ में, एक एक नदी के बारे में। फिलहाल आज इसके मैप को समझ लेते हैं थोड़ा, गंगा नदी तंत्र आखिर है क्या, कौन कौन सी नदियां इसमें शामिल है, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। ठीक है, यमुनोत्री नदी अगर बात करें यमुना नदी की, यमुनोत्री नदी से निकली यमुना नदी। ठीक है, ये आके मिल गई प्रयागराज में आपकी। चंबल नदी, यमुना नदी की पहली, यमुना नदी की पहली सहायक नदी, ये गंगा नदी की नहीं, ये बल्कि यमुना नदी की सहायक नदी। कौन सी, चंबल नदी। चंबल कहाँ, ये आपका मुरैना ग्वालियर साइड। ठीक है, ये चंबल क्षेत्र, ये चंबल नदी,
ये आपकी यमुना नदी में आके मिल जाती है। ये आपकी यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल नदी। लेकिन बात कर लेते हैं एक और नदी है क्षिप्रा नदी। कौन सी? क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी जाके मिली किसमें? चंबल नदी में। ये चंबल नदी की सहायक नदी है। कौन सी? क्षिप्रा नदी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चंबल नदी, और ये ऊपर की तरफ चली और ये आपकी जाके चंबल नदी में मिल गई। तो ये चंबल नदी की सहायक नदी है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी कहाँ है? उज्जैन में, जहां बाबा महाकालेश्वर का मंदिर है, सॉरी बाबा महाकाल का मंदिर है। ठीक है, तो क्षिप्रा नदी कहाँ मिली? चंबल नदी में जाके मिली। उसके बाद बात कर लेते हैं बेतवा नदी। कौन सी नदी? बेतवा नदी। बेतवा नदी जाके मिली कहाँ मिली? यमुना नदी में। तो बेतवा नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। कौन सी? यमुना नदी की सहायक नदी बेतवा नदी। बात कर लेते हैं कैन नदी की। कैन नदी भी यमुना नदी की सहायक नदी है। कौन सी? यमुना नदी की सहायक नदी कैन नदी। बात कर लेते हैं टॉन्स नदी की। टॉन्स नदी बहेगी यमुना नदी में जाके मिल जाएगी। तो यमुना नदी की सहायक नदी टॉन्स नदी। ठीक है, गिनती कर लेते हैं यमुना नदी की कितनी सहायक नदियां हैं। यमुना नदी की कितनी सहायक नदियां हैं? तो चंबल नदी 1, चंबल नदी 1, क्षिप्रा नदी 2, सॉरी बेतवा नदी 2, कैन नदी 3 और टॉन्स नदी 4। यमुना नदी की सहायक नदी कितनी है? 4 नदी। अब बात कर लेते हैं क्षिप्रा नदी की। ये उप सहायक नदी है। उप सहायक नदी का मतलब क्या है? चंबल नदी की सहायक नदी है ये क्षिप्रा नदी। लेकिन अगर यमुना नदी के बोले तो उप सहायक नदी हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे एक सवाल में पूछ लिया जाए कि यमुना नदी की सहायक नदियां कितनी हैं, तो आपको उत्तर देना कितनी? 4 नदियां हैं। ठीक, ये आपका आंसर होगा। चलिए नोट करते रहेगा कॉपी में। ठीक है, चलिए अगली बात कर लेते हैं। ये हमारे दाहिने से मिल रही है। हम दाहिने पढ़ रहे हैं सबसे पहले, कि जो दाहिने से जाके आपकी गंगा नदी में मिल रही है। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं हम सोन नदी की। देखिए मैं बताता हूं आपको, ये पटना वाला क्षेत्र है, ये वाला पटना, और ये अमरकंटक। अमरकंटक से नदी बही जो आपकी गंगा नदी में जाके मिलेगी। कहां? अमरकंटक से गंगा, अमरकंटक से नदी बही और ये आपकी पटना जाके मिलेगी गंगा नदी में। इसको नाम दिया गया सोन नदी। फिर एक बार समझो, ये अमरकंटक है, ये वाला ये अमरकंटक है। अमरकंटक से एक नदी बही, पटना जाके मिली गंगा में। ठीक, इसको नाम दिया गया सोन नदी। एक और नदी बही अमरकंटक से। ठीक, अमरकंटक से एक और नदी चली नीचे की ओर। कहां? दक्षिण की ओर चली। ठीक है, ये नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। सवाल बनेगा इस पर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ये भारत का एकमात्र ऐसा स्थान जहां पर एक ही स्थान से 2 नदियां बहती हैं और दोनों विपरीत दिशाओं में बहती हैं। क्या सवाल बना? सवाल यह बना, भारत का ऐसा कौन सा स्थान है जहां से 2 नदियां निकलती हैं एक स्थान से और दोनों नदियां विपरीत दिशाओं में बहती हैं? तो जवाब है आपका सोन नदी और नर्मदा नदी। ठीक है, ये आपका, और ये रहा सोन नदी। ठीक है, चलिए हमने यहां तक सुना। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं गंगोत्री नदी, सॉरी गंगोत्री ग्लेशियर और सतोपत ग्लेशियर दोनों मिले आपस में और गंगा बना, गंगा नदी बनी। कहां बनी? देवप्रयाग में जाके बनी। देवप्रयाग कहां है? उत्तराखंड में है। ठीक, अगर बात कर लेते हैं ये देवप्रयाग, सवाल ये भी तो आ सकता है कि उत्तराखंड का कौन सी जगह ऐसी है जहां इसका नाम गंगा दिया गया। तो मैं आपको बता दूं, गढ़वाल। कौन सा? गढ़वाल। गढ़वाल स्थान है जहां इसको गंगा नदी नाम दिया गया। गंगा को गंगा नदी जो कहा गया है वो गढ़वाल कहा गया उत्तराखंड से। ठीक है, उसके बाद ये नीचे चलती आई। अब यहां मान लेते हैं हरिद्वार है। ठीक है, दूरी। हरिद्वार एक ऐसा स्थान है जहां गंगा नदी का प्रवेश करा
और गंगा नदी में का प्रवेश हरिद्वार में हुआ, और यही एक ऐसा वो स्थान है जहां गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है? गंगा नदी जब मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, वो स्थान कौन सा है? तो वही स्थान है हरिद्वार। हरिद्वार वो स्थान है जहां गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए आगे चली और नीचे तक ये मैंने आपको बताया, लास्ट में बांग्लादेश में जाके इसको पद्मा नाम बोलते हैं। ठीक है, चलिए सवाल है हमारा, अब बाएं से देख लेते हैं हम। कहां से? लेफ्ट साइड से, कि लेफ्ट साइड से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी की सहायक नदी, पहली नदी रामगंगा। कौन सी? रामगंगा। रामगंगा एक वो नदी है जो गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी है। रामगंगा वह नदी है जो गंगा नदी की पहली सहायक नदी है। ठीक है, और ये कहां मिलती है? अगर बात कर लेते हैं हम, गंगा नदी, राम नदी जो सहायक नदी है, ये मिलती है आपकी कन्नौज में आके। कहां मिलती है? कन्नौज में आके। रामगंगा नदी गंगा नदी की पहली सहायक नदी। ठीक, सहायक नदी यमुना भी है, लेकिन वो सबसे बड़ी सहायक नदी है, समांतर बहने वाली है। लेकिन बात करते हैं पहली सहायक नदी, तो पहली सहायक नदी है रामगंगा। कौन सी? रामगंगा। कहां मिलती है? आगे आगे कन्नौज में मिलती है, यूपी में, यूपी कन्नौज में मिलती है। ठीक है, चलिए अगली नदी है गोमती नदी। कहां? कौन सी? गोमती नदी। तो गोमती नदी आपकी आगे गंगा नदी में मिल जाती है। अगली नदी है घाघरा नदी, तो घाघरा नदी भी आके आपकी गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, अगली नदी है गंडक नदी, तो गंडक नदी भी आपकी बाएं साइड से आने वाली नदी है, बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, गंडक नदी है जो आपकी गंगा नदी में आके मिल जाती है। अगली है कोशी नदी, कोशी नदी भी आपकी आती है और ये आके यहां मिल जाती है। कहां? गंगा नदी में। ठीक है, चलिए अगली नदी है महानंदा। महानंदा नदी बाएं साइड से आई और आके गंगा में मिल गई। ठीक, महानंदा नदी बाएं साइड से आई, बाएं साइड से मतलब लेफ्ट साइड से आके और आपकी गंगा नदी में मिल गई। ये महानंदा नदी एक ऐसी नदी है जो गंगा नदी की सबसे अंतिम सहायक नदी है। कौन सी नदी है? अंतिम सहायक नदी किसकी? गंगा नदी की। कौन सी? महानंदा, जैसा आप देख पा रहे हैं। ठीक है, महानंदा गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी है। कहां मिलती है? ये आके मिलती है गोदावरी घाट पे। ये आपका गोदावरी घाट। महानंदा और गंगा नदी का जो मिलन हो रहा है वो कहां हो रहा है? वो हो रहा है आपका गोदावरी घाट पे आके। ठीक है, चलिए यहां से नीचे उतरती है। अब इसकी कोई सहायक नदी नहीं बची। इसकी सहायक नदी कौन सी है? एक बार फिर हम इसको रिपीट कर लेते हैं बाएं साइड से। ठीक, चलिए शुरू से हम बता देते हैं। सतोपथ और गंगोत्री, ये दो ग्लेशियर हैं। इनसे दो नदियां निकली। कौन सी? अलकनंदा और भागीरथी। कौन सी निकली? अलकनंदा और भागीरथी नदी निकली। गंगोत्री से कौन सी निकली है? गंगोत्री से निकली है भागीरथी नदी। ये मैं आपको बता देता हूं, इसमें लिखी हुई नहीं है, भागीरथी नदी। ठीक है, गंगोत्री से निकली भागीरथी नदी और सतोपथ से निकली अलकनंदा। ठीक, गंगोत्री से निकली भागीरथी और सतोपथ से निकली सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा। ये दोनों नदियां चली आपस में और कहां आके मिली? देवप्रयाग उत्तराखंड में आके मिली है। ठीक, वहां से नीचे की तरफ चली और लास्ट में बांग्लादेश पहुंची, पद्मा के नाम से जानी गई। ठीक है, इस बीच इसकी बहुत सारी सहायक नदियां बनी। तो सबसे बड़ी मतलब सबसे लंबी और समांतर बहने वाली सहायक नदी बताइए कौन सी है? मैंने आपको बताई अभी, यमुना नदी है। कहां से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। यमुना नदी की पहली सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी है। चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है?
क्षिप्रा नदी है। क्षिप्रा नदी कहाँ बहती है? क्षिप्रा नदी उज्जैन में बहती है, ठीक है, जहां महाकाल बाबा का मंदिर है। और चंबल नदी कहाँ है? चंबल नदी आपकी ग्वालियर, मुरैना और भिंड, ये जो आपका एरिया है मध्य प्रदेश का और यूपी का जो बॉर्डर है वो चंबल क्षेत्र है, ठीक है। चलिए, उसके बाद बेतवा नदी है जो आपकी दाहिने से गंगा नदी की वो है सहायक नदी। बेतवा नदी, कैन नदी, टोंस नदी। तो आपकी टोटल कितनी नदियां होगी? 4 नदियां होगी। कौन सी? यूपी उसकी गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं, गंगा नदी की सहायक नदियां कहां से? दाहिने से, दाहिने से गंगा नदी की सहायक नदी 4 नदी है, ठीक है। ये रहे। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यमुना नदी की सहायक नदियां कितनी है? 4 नदियां हैं, ठीक है। चलिए, दूसरी साइड से बात कर लेते हैं, बाएं साइड से, मतलब लेफ्ट साइड से। सबसे पहली कौन सी है? रामगंगा। कौन सी है? रामगंगा, ठीक। उसके बाद गोमती, उसके बाद घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, फिर महानंदा। महानंदा अंतिम नदी है सहायक नदी गंगा की, ठीक है। चलिए, कहां मिलती है? गोदावरी घाट पे आके मिलती है, ठीक। बात कर लेते हैं हम सोन नदी। और एक पॉइंट ये है कि जहां यमुना का और गंगा का मिलाप हो रहा, कहां हो रहा? प्रयागराज में आके मिलाप हो रहा, ठीक है। सोन नदी, अमरकंटक। अमरकंटक वो अभी मैंने आपको सवाल बताया था कि भारत का एकमात्र वो स्थान जहां से 2 नदियां निकलती है, दोनों विपरीत दिशाओं में बहती हैं, तो अमरकंटक है। कौन कौन सी 2 नदियां हैं? एक सोन नदी है जो गंगा में आके मिलती है, और एक नर्मदा नदी है, ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं हम यहां पहुंचे, यहां से नीचे उतरे हम बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी के लिए 2 तरह से नदियां कटी, गंगा नदी 2 जगह से कटी, ऐसे और ऐसे। एक गई हुगली नदी के नाम से, जो आपकी कलकत्ता पश्चिम बंगाल में चली जाती है, हुगली नदी। और दूसरी नीचे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जिसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो यह था हमारा गंगा नदी तंत्र, ये इसकी गंगा नदी तंत्र है, गंगा की सहायक नदियां हैं। अगर मैं बात कर लूं कि बाएं से कितनी सहायक नदियां हैं, तो बाएं से आपकी 5 नदियां हैं यमुना को मिला के, ठीक है। और यमुना की कितनी सहायक नदियां हैं? तो 4 नदियां हैं, यमुना की सहायक नदी 4 है। बात कर लेता हूं मैं बाएं साइड से, कितनी है? 1 2 3 4 5 और एक 6 नदी। कहां से? बाएं साइड से, ठीक है। चलिए, तो हमने आज गंगा नदी तंत्र जाना, और कल हम एक एक नदी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कहां से उसका उद्गम हुआ, कहां जाके वो गिरी, उसकी लंबाई कितनी है, उसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, उन शहर की क्या खासियत है, और कौन कौन से उन पर जलप्रपात हैं, मतलब सब कुछ उसके बारे में हम पूरी डिटेल के साथ में जानेंगे। तो ये हमारी अब तक की वीडियो रही गंगा नदी तंत्र की, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो को मैं यही समाप्त करूंगा। तो एक बार फिर बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है नौकरी 24, चैनल का नाम है नौकरी 24। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी ले, बहुत अच्छी जानकारी, ठीक है। कोई भी कंसेप्ट होगा ट्रिकी के साथ में होगा, बहुत अच्छे के साथ में होगा, ठीक है। मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।